₹3500 करोड़ का ऐलान, एक देश एक राशन कार्ड नई योजना। जाने आर्थिक पैकेज की 10 अहम बातें। निर्मला सीतारमन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री द्वारा घोषित जो 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के बारे में विस्तृत जानकारी दी। एक दिन पहले वित्त मंत्री ने 6 लाख करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की थी। एमएसएमई सेक्टर के बारे में पैकेज की घोषणा हुई थी। आज दूसरा दिन है जब उन्होंने आर्थिक पैकेज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज उन्होंने प्रवासी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर्स, रेहड़ी पटरी वाले, छोटे किसानों और शहरी गरीबों के लिए भी घोषणा की है। घर लौटने वाले मजदूरों को अपने इलाके में ही मनरेगा के तहत काम कर सकेंगे। मानसून में भी मनरेगा का काम चलेगा। मनरेगा से मजदूरों की मदद के लिए 1.4 करोड़ रोजगार सृजन किया जाएगा। न्यूनतम वेतन का अंतर भी खत्म होगा। न्यूनतम वेतन जिसका लाभ सिर्फ 30% वर्कर ही उठा पाते थे, कम से कम न्यूनतम वेतन होना चाहिए। इसलिए दिहाड़ी मजदूरी जो 182 रुपये था उसे बढ़ाकर 202 रुपये किए गए हैं। सभी मजदूरों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे, भेदभाव खत्म करेंगे। न्यूनतम वेतन का सरलीकरण भी किया जाएगा। हर साल मजदूरों के स्वास्थ्य का चेकअप होगा। श्रमिक एजेंटों के जरिए नहीं रखे जाएंगे। महिलाओं के लिए काम के क्षेत्र खुले हैं। वह अगर रात में भी काम करती है तो उनके लिए अलग व्यवस्था होगी। अगले 2 महीने के लिए मजदूरों को फ्री राशन दिया जाएगा। जिसके पास कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन दिया जाएगा। 5 किलो गेहूं और चावल और चना दिया जाएगा। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को इसका फायदा मिलेगा। इसके लिए 3500 करोड़ रुपए का इंतजाम किया जा रहा है। एक देश एक राशन कार्ड, हर शहर में राशन कार्ड चलेगा। वोट के माध्यम से हम लोग जहां मजदूरों को लाभ देने जा रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो देश में जो न्यूनतम वेतन है वो लगभग 30% वर्कर्स ही उसका लाभ उठा पाते हैं। समय पर उनका वेतन का भुगतान नहीं हो पाता। अनऑर्गेनाइज जो असंगठित क्षेत्र है उसमें ये दिक्कत है और इसीलिए यूनिवर्सलाइजेशन की जो बात कही गई है कि न्यूनतम वेतन की यूनिवर्सलाइजेशन की जाएगी, पूरे देश भर में एक जैसा उसका हो। कम से कम एक न्यूनतम वेतन गरीब से गरीब मजदूर को मिले, इसके लिए इस कदम को उठाया गया है। और जो क्षेत्रीय असमानता है, जो रीजनल डिस्पैरिटी है न्यूनतम वेतन में, उसको भी इसके माध्यम से दूर किया जाएगा। वैधानिक रूप इसको दिया जाएगा और नेशनल फ्लोर वेज इसमें इंट्रोड्यूस की जाएगी। यही नहीं, जो इसको तय करने के तरीके हैं मिनिमम वेजेस, उसको और सरलीकरण इसका किया जाएगा ताकि इसमें कंप्लायंस ज़्यादा हो और रुकावटें कम हो। नियुक्ति पत्र भी सभी मजदूरों को मिलेंगे और यही नहीं, साल में एक बार स्वास्थ्य का चेकअप भी होगा, हेल्थ चेकअप भी इनका होगा। और जो खतरनाक क्षेत्र में काम करने वाले, जहां खतरा रहता है, ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले जिनके काम करते हैं मजदूर, उनके लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड भी लाया जाएगा जो उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। यही नहीं, पोर्टेबिलिटी जो है वेलफेयर बेनिफिट्स की, ये भी सभी प्रवासी मजदूरों को मिलेगी। और ईएसआईसी का लाभ भी, इसका भी पैन इंडिया पूरे देश भर में इसकी कवरेज सभी जिलों में हमारे मजदूरों को मिल पाएगी। चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट जो संस्थान है वो 10 से ज़्यादा वाला है या उतने तक का है। और इसके अलावा मैंडेटरी ईएसआईसी कवरेज भी नोटिफिकेशन से माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी एम्प्लॉयज़ को, जो ऐसे खतरनाक क्षेत्रों में काम करने वाले, उनके लिए होगी। सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी गिग वर्कर्स के लिए और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए मिलेगी।
रीस्किलिंग करनी बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि जो लोग वापस गए हैं काम करने के लिए, उनको वापस उनको स्किल प्रदान करके वहाँ पर उनका कैसे लाभ मिल सके, रोजगार मिल सके, इस दिशा में भी काम किए जाएंगे। और सोशल सिक्योरिटी फंड का भी असंगठित क्षेत्र के लिए प्रावधान करने का हम प्रयास करेंगे, प्रोविजन किया जाएगा। और जो महिलाओं के लिए कामकाज के क्षेत्र खुले हैं, उसमें रात्रि के समय अगर काम करना पड़ता है, ड्यूटी करनी पड़ती है, तो उसमें सेफगार्ड्स अलग अलग तरह के लाए जाएंगे। Quickly of yesterday's, you know, we've spoken about 3 lakh crore emergency working capital facility. We have also spoken about no global tenders for 200 crore, up to 200 crore for Indian small companies also to bid for those, and so on. So yesterday's announcement, I thought I'll very quickly give you. I will be providing this one slide. I'm spending not very much of a time on that. I'll move over to talking about one thing there. If you can please go back to the previous slide. One thing there on the tax deduction at source and tax collected at source, where we've reduced the rate by 25%. I will, after the presentation, have Revenue Secretary give you a clear explanation of who it includes and who it doesn't. So the TDS and TCS explanation, you have the Finance Secretary next to me, who is also the Revenue Secretary, who will be able to explain it. But otherwise, that slide will be given to you. So instead of going too much into detail, I just want to highlight the fact the EPF support of paying 24%, the 12% of employer, 12% of the employee is borne by the Government of India. 24% is being borne by the Government of India for the past 3 months, and we have extended that for the next 3 months also. June, July, August is also getting added. This is something which I did mention yesterday. And similarly for others, it has been reduced from 12 to 10% for the employer and the employee. However, the employee will get the 10% for the private, for the government related public sector undertakings, where the government pays the 12 plus 12. पिछले कल जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए घोषणा की गई थी, उसका बड़ा कारण ये भी है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 12 तारीख के भाषण में कहा भी था कि हमारे लघु मंझोले उद्योग जो हैं, ये जो हमारे एमएसएमई हैं, ये करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। और इसीलिए पिछले कल लाखों करोड़ रुपए का जो बेनिफिट दिए गए, मैं कहूँगा सहयोग दिया गया। इन लोगों ने कभी मदद नहीं मांगी, सहयोग मांगा, और सहयोग देने का काम कल भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है एमएसएमई सेक्टर के लिए। और उसमें ही एक बड़ा सहयोग था, मार्च, अप्रैल, मई महीने में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 12% एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का हिस्सा भारत सरकार दे रही है, और अब इसको अगले 3 महीने जून, जुलाई, अगस्त तक और बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो 12% दोनों को देना पड़ता था काम देने वाले को, अब उसको 10% कर दिया गया है। लेकिन जो भारत सरकार के सेंट्रल पीएससीज हैं, वो अपना 12% ही देंगे। By March 21. अगर देखा जाए तो जो प्रवासी मजदूर था उसको सबसे, लेकिन टेक्नोलॉजी से आने वाले समय में उनको कभी 19 जैसी स्थिति ना आए। लेकिन अगर स्थिति ना भी आए, वैसे भी चले, तब भी वो देश के किसी कोने में हो, वो कहीं पर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। वन नेशन वन राशन कार्ड ये आने वाले हैं, और इसके माध्यम से आप देश के किसी कोने में भी किसी भी की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं, जिसको राशन डिपो भी कहते हैं, ताकि राशन वितरण प्रणाली से आपके हिस्से का आप उसको ले पाएं। और इसका तो आज तक टेक्नोलॉजी के उपयोग से, चाहे वो जनधन खाते हो, नंबर हो, मोबाइल हो, इसके माध्यम से पारदर्शिता मोदी सरकार लाखों करोड़ पिछले कुछ वर्ष भी है, और वापस गरीबों के उत्थान के लिए। तो इससे भी जहां गरीब को लाभ मिलेगा देश के किसी कोने के लिए, वहीं पर देखा जाए तो 23 राज्यों में 67 करोड़ बेनिफिशियरी जो हैं, वो 83% की पॉपुलेशन वो अब तक इस पे कवर हो चुकी है।
और मार्च 2021 तक हम 100%, 100% कवर कर लेंगे नेशनल पोर्टेबिलिटी में, ताकि वो देश के भी अपने राशन कार्ड, ये क्रांतिकारी कदम प्रवासी मजदूर कि वो देश के किसी भी कोने में जाकर अपने हक का किसी भी राशन डिपो से ले सकता है, ऐसा उसके लिए सुविधा होगी। प्रवासी मजदूर जहां वो काम करते हैं शहर, वहां पर कम कीमत पर उनको किराए मकान मिल पाए, रहने की सुविधा मिल पाए, का संकल्प लेकर मोदी जी आए हैं। और मेरा मानना है कि जिस तरह से हर घर को बिजली, हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम, हर व्यक्ति का बैंक खाता खोलने का काम, बहन को गैस सिलेंडर देने का काम, 2022 तक सर ढकने के लिए छत देने मोदी सरकार है, उसी तरह से एक बहुत कम कीमत वाले किराए वाले ऐसे घर आने वाले समय में मिलेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमारे अब के बने हुए घरों को भी उसमें इंक्लूड कर सकते, अभी बने और कुछ जगह खाली होंगे। उद्योग पर बनाना चाहें तो उनको भी इंसेंटिवाइज, कि वो भी अपने काम करने वाली अपनी फैक्ट्री व्यवस्था बनाए, या राज्य की एजेंसियों को हम लोग प्रेरित करेंगे, लाभ देंगे, अपने राज्य काम करने वाले ऐसे मजदूरों के लिए सुविधा देते हैं। शिशु ऋण श्रेणी में लोग आते हैं, उनके लिए 1500 राहत देने की योजना लाई है, ताकि गरीब से लाभ मिल सके। 62,000 करोड़ रुपए इस शिशु लोन के अंतर्गत दिया है। के माध्यम से लगभग 3 करोड़ ऐसे लोगों को लाभ है, और ये 1500 करोड़ होगा मोदी वाले हैं, उनको 15 लाभ इस माध्यम से मोदी सरकार कि उनके ब्याज में 2% की राशि नरेंद्र मोदी जी की सरकार वहन करेगी और उसका खर्चा उठाएगी और गरीब को राहत देगी। तो जहां एक और श्रमिक और साथ साथ रेडी लगाने वाले, सामान बेचने वाले जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई, जो ठेला लगाने वाले, कोविड-19 के समय 2 महीनों में सारी तकलीफ का सामना करना पड़ा और ज्यादा त्याग भी इसके लिए किया है। और ये 5,000 करोड़ रुपए की विशेष सुविधा केवल इनके लिए, रेहड़ी ठेला लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले श्रमिक साथी, इनके लिए लेकर आए हैं। ये 10,000 की इनको प्रति व्यक्ति सुविधा मिल सकती है, क्योंकि किसी को चाय बेचनी है, सब्जी बेचनी है, कुछ और बेचना है, तो 2,000 10,000 तक वो अपना सामान लेने की उसको सुविधा मिल सकती है। और ये 1 महीने के अंदर सरकार इसको लॉन्च कर देगी। और जो मोबाइल से पेमेंट करेगा, डिजिटल पेमेंट करेगा, उसको इसके ऊपर इनाम भी मिलेंगे। और यही नहीं, डिजिटल पेमेंट्स का एक लाभ उनको और मिलेगा कि उनको आने वाले समय में 10,000 की बजाय ज़्यादा पैसा मिल सके, क्योंकि उनका व्यापार लेखा जोखा ध्यान में आएगा तो बैंक भी उनको ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार होंगे। तो डिजिटल पेमेंट को भी इससे बल मिलेगा और उन लोगों को भी आने वाले समय में अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जा सकता है अपना कामकाज बढ़ाने के लिए। जैसे कल हमने एमएसएमई की केवल डेफिनेशन चेंज की, लेकिन उसका इतना बड़ा इंपैक्ट है कि लोग अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। यहां पर भी डिजिटल पेमेंट से इतना बड़ा बल मिल सकता है कि लोगों को आने वाले समय में कर्ज ज्यादा मिल सकता है और अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। ऐसे लगभग 50 लाख सड़कों पर, रेडी पर, फड़ी पर काम करने वाले, ठेले पर बेचने वाले लोगों को, घरों में काम करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। और 5,000 करोड़ रुपए की सुविधा केवल ये श्रमिक, हमारे पटरी पर काम करने वाले ठेले और रेडी वालों के लिए किसी ने की है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसमें दी है। हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो मिडिल इनकम ग्रुप है,
जिनकी आय 6 लाख से 18 लाख तक की है, उनके लिए 70,000 करोड़ का बढ़ावा देने वाली ऐसी योजना हम लेकर आए हैं, जिससे 6 लाख से 18 लाख की आय वालों को हाउसिंग सेक्टर में लाभ मिलेगा। ये 70,000 करोड़ का बढ़ावा देने वाली योजना है, जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जो 31 मार्च 2020 तक हमने एक्सटेंड की थी, जिसका लाभ 3.3 यानी कि 3,30,000 के लगभग मध्यम वर्ग के परिवारों को हुआ था। अब इस योजना को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है और इससे लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा मध्यम वर्ग के परिवारों को लाभ मिलेगा और 70,000 करोड़ रुपए का इसमें कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट आएगी, जिससे स्टील, सीमेंट, ऐसे मटेरियल से जुड़े हुए, आपके रियल एस्टेट से जुड़े हुए, हाउसिंग से जुड़े हुए सेक्टर्स को भी बढ़ावा मिलेगा। तो लाखों लोगों को मजदूरी के अवसर भी मिलेंगे, तो मजदूरों को भी लाभ मिलेगा और इन सेक्टर्स को लाभ भी मिलेगा और गरीब के ऊपर वाली श्रेणी जो है मध्यम वर्ग की, उसको घरों का लाभ भी मिल पाएगा। रोजगार के और अवसर पैदा हों और विशेष तौर पर आदिवासी इलाकों में, ट्राइबल एरियाज में हो, ग्रामीण क्षेत्रों में हो, तो 6,000 करोड़ के कैंपा फंड्स का सदुपयोग और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जाएगा, जिसमें वृक्षारोपण हो, वनीकरण हो। इस तरह से उस योजनाओं का लाभ आप अलग अलग क्षेत्रों में उठा सकते हैं, विशेष तौर पर ट्राइबल एरियाज में, आदिवासी क्षेत्रों में, और इसके अलावा चाहे शहरी, अर्ध शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, यहाँ पर भी आप इन योजनाओं को ला सकते हैं। हाँ, पहले केंद्र सरकार ने राज्यों को फसल की खरीद के लिए पैसा दिया, जिसकी जानकारी हमने पहले दी। उसके अलावा अगर कहा जाए तो कृषि के सीजन में किसानों ने बहुत मेहनत की और बहुत सफलता के साथ अच्छा उत्पादन भी किया और कोई नुकसान कृषि के क्षेत्र में नहीं होने दिया, ऐसा प्रयास किए गए। लेकिन हमारे छोटे और सीमांत किसान जो हैं, उनको लाभ देने के लिए ऐसे 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सुविधा नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई है। और ये 30,000 करोड़ 90,000 करोड़ जो नाबार्ड देता है उसके अतिरिक्त है, और ये सारा पैसा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इनके माध्यम से राज्यों को दिया जाएगा और इसका वितरण वहां पर किया जाएगा, ताकि छोटे और सीमांत किसानों को इसका लाभ मिल सके। जहां एक और कई योजनाएं, पीएम किसान, जहां 6,000 रुपया करोड़ों किसानों के खाते में जाता है, या सॉइल हेल्थ कार्ड हो, बाकी योजनाएं मोदी जी ने चलाई, वहीं पर अब एक 2 लाख करोड़ रुपए की सुविधा कंसेशनल क्रेडिट को बढ़ावा देते हुए ये 2.5 करोड़ जो किसान हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। ये किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलेगा। एक विशेष अभियान इसके लिए चलाया जाएगा और इसके माध्यम से रियायती दर पर ऋण इनके लिए उपलब्ध होगा और लगभग, जैसा मैंने कहा कि 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए की सुविधा मिलेगी। और इसमें किसानों के साथ साथ मछुआरों को, पशुपालकों को, इनको भी इसमें लाभ मिलेगा और इससे उनके आय के साधन भी बढ़ेंगे।